प्लास्टिक विजन इंडिया 2023 परवान चल रहा है। आज पेनल्टीमेट डे रविवार को काफ़ी भीड़ आई थी नेस्को ग्राउंड पे। लोगों ने देखा रूबरू होकर किस तरह से प्लास्टिक कंपनियां काम कर रही हैं। हज़ारों कंपनियां यहां मौजूद हैं, 7 अलग अलग हॉल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक बलानी साहब जो कि डीजी हैं AIPMA के। उनसे जानकारी लेते हैं कि इस एग्जीबिशन में कैसा प्रतिसाद होकर रहा है और ये भी कि इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है उस पर आगे क्या हो सकता है। दीपक साहब बहुत बहुत शुक्रिया मॉडर्न प्लास्टिक TV से बातचीत करने के लिए। आपका पहला स्टेट यूनाइटेड नेशन में था, तो ये जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ भी बहुत कुछ देखा होगा। इस क्षेत्र को लेकर जो कुछ अभी बाहर हो रहा है, कुछ असर दिख रहा है इस मार्केट पे? देखिए, पहली बात तो इन्वायरमेंट को लेके दुनिया भर से काफ़ी प्रेशर है प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर, और स्पेशली जो यूनेप का इंटर गवर्नमेंटल बाइंडिंग ट्रीटी जो INC3 का डिस्कशन अभी नैरोबी में हुआ और अगला कनाडा में होने वाला है। प्रेशर तो है, बट ये जो प्रेशर है ये प्लास्टिक वेस्ट को लेके है। प्लास्टिक मटेरियल एज जो है वो बहुत अच्छा है, वेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझानी है। उसमें रिसाइकलिंग बराबर होनी चाहिए, उसमें सॉर्टिंग, सेग्रीगेशन, कलेक्शन होना चाहिए। उससे प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जो ये प्रेशर है, अभी तक तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि प्लास्टिक के बिना जीवन है ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक प्लास्टिक की आवश्यकता है और प्लास्टिक इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही। जो 19 आइटम सरकार ने 1-1.5 साल 2 साल पहले बैन किया था, उससे सिर्फ 1% इंडस्ट्री के ऊपर फ़र्क पड़ा था, और वो भी यूनिट्स जो बनाते थे सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो अब कुछ और बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है लगभग 10 से 12% के ग्रोथ रेट पे, और ये आगे ग्रो करती रहेगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोटिव में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल केयर में, फार्मास्यूटिकल में, आप कोई भी नाम लीजिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेम रिटार्डेंट है, तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये प्रेशर से ये हो सकता है कि भाई हम सस्टेनेबल मटेरियल बनाएं, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ध्यान दें, और इसके लिए एपमा भी सरकार के साथ बहुत करीब से काम कर रही है कि हम इंडस्ट्री में अवेयरनेस बढ़ाएं, कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ाएं। और इसके लिए एपमा अगले साल एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग के ऊपर ही एक बड़ा एग्जीबिशन प्रगति मैदान दिल्ली में लॉन्च कर रही है, जो सिर्फ रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेगी। चूँकि हम बात चुनौतियों की कर रहे हैं, तो EPR को लेकर लगता है इंडस्ट्री काफ़ी बटा हुआ है। आप तमाम मैन्युफैक्चरर से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या राय है? देखिए, EPR जो है, EPR का जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें बहुत तकलीफ़ हुई इंडस्ट्री को, और एज अ इंडस्ट्री बॉडी हम लोग ने सरकार से कई बार बात की और कई रिप्रेजेंटेशंस दिए। हर स्तर पे मीटिंग हुई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, DCPC में, कॉमर्स में, MSME में, और वो हमारी बात सुन रहे थे। CPCB से, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और कई मीटिंग्स हुई है। इनफैक्ट हम लोग EPR अप्रेजल कमेटी जो CPCB कमेटी है उसमें एपमा भी मेंबर है, वहाँ भी हमने कई सारी चीज़ें उठाई कि भाई EPR ठीक है, लेकिन उसका एक बर्डन नहीं आना चाहिए, कंप्लायंस का बर्डन, रजिस्ट्रेशन का बर्डन नहीं आना चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ है कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिवाइज़ किया है उसमें माइक्रो और स्मॉल को उन्होंने कंप्लायंस से एग्जेम्प्ट कर दिया है, और हम होपफुली हम ये सोच रहे हैं कि ये जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें से माइक्रो और जो स्मॉल है उसको बड़ी राहत मिलेगी। जहाँ तक मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस का सवाल है, अभी भी हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जो कंप्लायंस प्रोसेस है उसको एकदम इजी करना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को अपने रोज़मर्रा के फैक्ट्री के प्रोडक्शन के काम में कोई दुविधा आना है और आराम से हो जाए। जैसे GST शुरू हुआ, कुछ दिक्कतें आई, लेकिन आज बिल्कुल सही चल रहा है, वैसे EPR में भी ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और कंटिन्यूसली ये इंडस्ट्री का फीडबैक जाता रहेगा, हम लोग करते रहेंगे। बट मोर और लेस इंडस्ट्री अब थोड़ी सेटल हो गई है, माइक्रो स्मॉल निकलने की वजह से काफ़ी एक राहत है। तो मेरे को लगता है कि आफ्टर ये फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद, और जो पोर्टल को ईजी करना है जो सरकार ऑलरेडी करने जा रही है, उसके बाद ये सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी फॉर गुड। और आखिरी सवाल से, चूँकि हम प्लास्टिक विजन में फ़िलहाल मौजूद हैं, ये जानना चाहेंगे पिछले 4 दिनों में आपने काफ़ी लोग से इंटरेक्शन किया होगा, कैसा रिस्पॉन्स रहा है? 4 साल बाद काफ़ी लंबा इंतज़ार होता है, किस तरह का रिएक्शन लोगों से मिला आपको इस एग्जीबिशन को लेकर? देखिए, प्लास्टिक विजन में जितने भी एग्जिबिटर्स आए हैं
लगभग 1500 एग्जिबिटर्स हैं और पहले दिन से ही इतने बिजनेस विजिटर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं हर हॉल में कई एग्जिबिटर्स से पर्सनली जाके मिला हूँ, कई विजिटर्स से मैं पर्सनली जाके मिला हूँ। सारे विजिटर्स, सारे एग्जिबिटर्स बहुत खुश हैं जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और जिस तरह से इंडस्ट्री में पोटेंशियल है और जो रिस्पांस मिल रहा है कंपनीज़ को वो बहुत अच्छा है, वो उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री सही हाथ में है, काफ़ी ग्रो कर रही है और सबने यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ के ऑपरेशंस, यहाँ जो सुविधाएं दी हैं तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम लोग ये होपफुल हैं कि इससे काफ़ी बिजनेस जनरेट होगा। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस भी हुआ, उस पे पहले दिन में एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल के ऊपर था, सर्कुलर इकोनॉमी के था, लगभग 250 से 300 लोगों ने अटेंड किया। अगले दिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर था, लगभग 36 स्पीकर थे, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। एक CEO राउंड टेबल हुआ 7 तारीख को, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेयर किया और कई सारे जो 50 से 60 टॉप CEOs ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री ने अटेंड किया। कई मुद्दे, एक्सपोर्ट के मुद्दे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के मुद्दे, सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे, रिसाइकलिंग के मुद्दे उठे और काफ़ी डिस्कशन हुआ और मोर और लेस बहुत अच्छा फीडबैक है और ये उम्मीद से भी अच्छा फीडबैक आ रहा है इंडस्ट्री से और हम ये होपफुल हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने तमाम मुद्दों पे खुलकर बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं इस इंडस्ट्री को जो बेहतर होगा सरकार वही करेगी और ऐसे एग्जीबिशन के जरिए आप लोगों को करीब लाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।